हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सेशन विद एचएम में। तो फ्रेंड्स, आज हम आरबीसी क्लास 10th हिंदी मीडियम एसएसटी के चैप्टर नंबर 2 संघर्षकालीन भारत को कंटिन्यू रखेंगे। इसका हमने पहला पार्ट अपलोड कर रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करना, आपको दिख जाएगा। ठीक है ना। आज अपन क्या स्टार्ट करने वाले हैं, संघर्षकालीन भारत के अंतर्गत हम आज स्टार्ट करेंगे खिलजी साम्राज्य को। किसको स्टार्ट करेंगे? खिलजी साम्राज्य को, जो कि है 1290 से 1320 ईस्वी तक। कब से लेकर कब तक? 1290 से 1320 ईस्वी तक। ठीक है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ठीक है ना। अब देखिए, खिलजी साम्राज्य। तो खिलजी साम्राज्य या खिलजी वंश कह लीजिए, आप कुछ भी कह लीजिए। खिलजी वंश का प्रथम शासक जलाल उद्दीन फिरोज खिलजी था। खिलजी वंश का जो प्रथम शासक था वो कब था? कौन था? जलाल उद्दीन फिरोज खिलजी, जो कितने वर्ष का था? 70 वर्ष का था। इसके भतीजे और दामाद अलाउद्दीन ने इलाहाबाद में उसका यानी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का 1296 ईस्वी में धोखे से हत्या करवा दी और स्वयं सुल्तान बन बैठा। यानी खिलजी वंश का जो प्रथम शासक था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, उसका जो भतीजा या अपन कह ले दामाद था, कौन था? अलाउद्दीन था। अलाउद्दीन ने इलाहाबाद में उसकी धोखे से हत्या करवा दी। ठीक है ना। अपने 20 वर्षों के शासन में कुछ अपने सुधारों को लेकर अलाउद्दीन की चर्चा होती है। उसने सिक्कों पर अपना उल्लेख द्वितीय सिकंदर के रूप में करवाया। उसने सिक्कों पर अपना उल्लेख किस नाम से करवाया? द्वितीय सिकंदर के रूप में करवाया। उसके शासन में कश्मीर व बंगाल शामिल नहीं थे। उसके शासनकाल में, उसके शासन में या उसके साम्राज्य में कश्मीर व बंगाल शामिल नहीं थे। यानी उत्तर का जो एरिया है वो नहीं था शामिल साम्राज्य के अंदर। गुजरात के बघेला राजपूत राजा राय कर्णदेव के खिलाफ सैन्य अभियान किया। किसने? अलाउद्दीन ने। अलाउद्दीन ने 1301 ईस्वी में रणथंबोर और 1303 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण कर लूटा। 1301 में तो रणथंबोर और 1303 में चित्तौड़ पर आक्रमण कर लूटा। गुजरात अभियान के दौरान उसे अपार धन संपदा प्राप्त हुई। गुजरात के जो उसने सैनिक अभियान किया था ना, उसको उसने जीता और जीतने के बाद अपार धन की संपदा उसको प्राप्त हुई। साथ ही एक हिंदू से धर्मांतरित मुस्लिम सेना नायक यानी सेनापति मलिक काफूर का साथ भी मिला। इस मलिक काफूर की सहायता से अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण भारत में प्रवेश कर सका। यानी दक्षिण भारत, यानी भारत आपको पता है 4 भागों में डिवाइडेड है। जो सबसे नीचे वाला जो भाग है यानी डेक्कन जिसे हम कहते हैं, उस पर किसकी सहायता से एंटर कर पाया अलाउद्दीन खिलजी? मलिक काफूर की सहायता से। तो मलिक काफूर ने देवगिरी, होयसल राज्य एवं पांड्य राज्य पर आक्रमण किए। अमीर खुसरो के अनुसार काफूर रामेश्वरम तक पहुंचा। जो मलिक काफूर था, अमीर खुसरो के अनुसार अमीर काफूर रामेश्वरम पहुंचा। अलाउद्दीन के समय में राजस्व का ढांचा पुनः निर्मित किया गया। विद्रोहों पर नियंत्रण के लिए उसने 4 आदेश जारी किए। पूछा जा सकता है विद्रोह पर नियंत्रण करने के लिए अलाउद्दीन के 4 आदेश कौन से थे? लिखिए। तो वो कौन से 4 आदेश थे? पहला था अमीर वर्ग की संपत्ति जब्त करना। दूसरा था भूमि को कृषि योग्य बनाकर राजस्व में वृद्धि करना। खालसा भूमि, खालसा मतलब क्या होता है? बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाकर राजस्व में वृद्धि करना यानी रेवेन्यू में। दिल्ली में मद्य निषेध करना। अच्छा, मद्य मतलब क्या होता है? मद्य मतलब अल्कोहल, है ना। दिल्ली में अल्कोहल निषेध करना यानी उसको रोकना। गुप्तचर प्रणाली का गठन करना यानी गुप्तचरों को लाना। अमीरों की परस्पर मेल मिलाप रोक लगाना। जो अमीर लोग थे जिनके पास धन ज्यादा था, उनके मेल मिलाप पर रोक लगाना। उसने ये 4 आदेश जारी करे। उसने खलीफा की सत्ता को मान्यता देते हुए उसने खलीफा का अर्थ क्या होता है? खलीफा का अर्थ होता है उत्तराधिकारी, है ना। जो मुस्लिम भाषा से लिया गया है, अपन अपनी जो नॉर्मल लैंग्वेज है हिंदी, उसमें हम बोलते हैं उत्तराधिकारी। और यदि इसी लैंग्वेज को यदि अरबी में बोलें तो आता है खलीफा।
ठीक है ना, जिसका अर्थ होता है उत्तराधिकारी या वायसराय। उसने खलीफा की सत्ता को मान्यता देते हुए, यानी खलीफा की जो पावर थी उसको मान्यता देते हुए स्वयं ने यस्मिन उल खिलाफत नासरी अमीर उल मुमिनीन की उपाधि धारण की। क्या करा? उपाधि धारण की। खजाइनुल फुतूह में अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन को विश्व का सुल्तान और जनता का चरवाहा जैसी पदवियों से विभूषित किया है। अच्छा, अमीर खुसरो कौन है? देखिए, अमीर खुसरो जाने माने क्या थे? कविकार भी थे, ये संगीतकार भी थे और रचयिता भी हैं। तो ये अमीर खुसरो ने खजाइनुल फुतूह के अंदर जो इनकी पुस्तक थी, जो इनकी रचना थी, जो इनकी कृति थी, उसके अंदर अलाउद्दीन को विश्व का सुल्तान और जनता का चरवाहा जैसी पदवियों से विभूषित किया है। सुल्तान ने पुलिस, गुप्तचर, डाक पद्धति एवं प्रांतीय प्रशासन में कई सुधार किए। सबसे महत्वपूर्ण सुधार बाजार नियंत्रण था। सबसे महत्वपूर्ण जो सुधार था उनका वो था बाजार नियंत्रण, यानी बाजार पर नियंत्रण करना। और कैसे करा उन्होंने, मैं बताता हूँ। देखिए, दीवान रियासत यानी व्यापार का नियंत्रण करा बाजार में। शाहना या फिर हम कह सकते हैं दंडाधिकार, यानी दंड का जो अधिकारी होता है, यानी जो बाजार का दरोगा नियुक्त किया। मुहतसिब यानी जनसाधारण का रक्षक एवं नाप तोल का निरीक्षण करता। बरीद ए मुमालिक यानी गुप्तचर अधिकारी, यानी जो गुप्तचर उसने नियुक्त करे थे ना 4 आदेशों के अंतर्गत, उसका एक अधिकारी नियुक्त करा। आदि नए पद सृजित कर प्रशासन को ठीक किया। प्रशासन यानी एडमिनिस्ट्रेशन को ठीक किया। उसने अपनी एक विशाल सेना के रख रखाव हेतु आर्थिक सुधार किए। आर्थिक सुधार यानी पैसों से रिलेटेड, धन से रिलेटेड सुधार किए। मोल भाव सुनिश्चित करके सुल्तान ने काला बाजारी और मुनाफाखोरी पर रोक लगा दी। सराय ए अदल स्थानीय एवं विदेशी वस्तुओं का बाजार था। जो सराय ए अदल जो था ना स्थान, वो विदेशी वस्तुओं का बाजार था। अलाउद्दीन पहला शासक था जिसने सैनिकों को नगद वेतन दिया। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जिसने सैनिकों को नगद वेतन दिया। आगे बढ़े तो आता है कि 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन ने अलाई किला अथवा कोश ए सिरी यानी कुश्के सिरी बनवाया, जिसमें 7 द्वार थे। 1316 ईस्वी में अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद उसका पुत्र कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी शासक बना। उसने अपने पिता के सभी कठोर आदेशों को रद्द कर दिया और स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया। उल वासिक बिल्लाह की उपाधि धारण की। इसकी हत्या के बाद नासिरुद्दीन खुसरो शाह सुल्तान बना, जो खिलजी वंश का अंतिम शासक था। अगला जो इसका पार्ट है वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।